आज नीतीश कुमार जी के लोग, नीतीश कुमार जी के गुंडे उस मैदान पर आज से ही काबिज हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम नहीं करने देंगे। और नीतीश कुमार जी समाज के पिछड़ों से बदला लेना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा के साथ आने की खबरों के बीच बिहार प्रदेश भाजपा के नेताओं ने नीतीश पर फिर एक बार हमला बोल दिया है। शुक्रवार को जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद होने की बात कही थी, वहीं आज शनिवार को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कर्पूरी जयंती के बहाने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल दिया है। जी हां, संतोष पाठक ने कहा कि नीतीश कुमार की बुद्धि अब भ्रष्ट हो गई है और वह जानबूझकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके उनकी बनी बनाई छवि जो है बिगड़ रही है। संतोष पाठक का इशारा कर्पूरी जयंती को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच चल रही जुबानी जंग की तरफ था, जहां बताते चले कि पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में भाजपा की रैली होनी है। हालांकि रैली के पहले ही जदयू ने मैदान पर कब्जा कर लिया है। इसी को लेकर सियासत अब तेज हो गई है और इस मैदान में जदयू के विधान परिषद संजय सिंह के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन होना है, जिसको लेकर अभी से ही बास बिल्ले गिराए गए हैं। जहां पे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि संतोष पाठक ने कहा कि गुंडे की तो हद ही हो गई है। जिस मैदान को भाजपा ने पहले से आवंटित कराया था उस पर नीतीश कुमार के गुंडों ने कब्जा कर लिया है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सत्ता आपकी है तो आप विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। सुनिए संतोष पाठक इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। व्यक्ति के चरित्र का और व्यक्ति के मित्रता का प्रभाव उसके निर्णयों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नीतीश जी और लालू जी की जब से जोड़ी बनी है तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश जी के भी छाया में लालू जी के जो अक्स है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो उनका शताब्दी वर्ष होगा उस अवसर पर मिलर स्कूल में कार्यक्रम तय किया था और हमने प्रारंभ से ही उस स्कूल के ग्राउंड की बुकिंग भी कराई थी। आज नीतीश कुमार जी के लोग, नीतीश कुमार जी के गुंडे उस मैदान पर आज से ही काबिज हो गए कि भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम नहीं करने देंगे। आज जब नीतीश जी को ये पता चल गया है कि समाज का जो अति पिछड़ा वर्ग, इतने वर्षों तक जिस वर्ग ने नीतीश कुमार जी को नेता बना के रखा उसको उन्होंने त्याग कर दिया राजद के साथ जाने के बाद, तो वो वर्ग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़ा हो गया है और नीतीश कुमार जी समाज के पिछड़ों से बदला लेना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम वो नहीं होने देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जदयू को ये बताना चाहती है कि ये जो गुंडागर्दी है जो लालू यादव जी से उन्होंने सीख ली है वो गुंडागर्दी बिहार में नहीं चलने देंगे, किसी भी परिस्थिति में उसको जमीन पर नहीं उतरने देंगे। और यही सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व प्रदान करने के लिए तैयार है। समाज का अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में नीतीश कुमार जी की जो गुंडागर्दी है नीतीश कुमार जी को भविष्य में और कमजोर करने वाला है। तो वही भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव का इसी मुद्दे पर बयान देखिए इस रिपोर्ट में। अति पिछड़े समाज में भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता से जनता दल यूनाइटेड और राजद के लोग घबराए हुए हैं। यही कारण है कि 24 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जननायक कर्पूरी जयंती को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। 24 जनवरी को हम लोगों ने पहले से ही मिलर हाई स्कूल मैदान आरक्षित करवाया था, उसकी परमिशन ले ली गई है, उसका शुल्क अदा कर दिया गया है। बावजूद उसके अचानक से 23 जनवरी को वो मैदान जनता दल यूनाइटेड को दे दिया जाता है और आज 20 जनवरी से ही जनता दल यूनाइटेड ने उस मैदान पर कब्जा जमा लिया है। एक प्रकार से यह भाजपा के कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी से मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि तय समय पर वो मैदान हमको मिले ताकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम सुचारू रूप से हो। और जनता दल यूनाइटेड के लोगों से मेरा साफ सवाल है, जयंती मनाना तो ठीक है लेकिन जननायक कर्पूरी जी के आदर्शों पर कब चलेंगे आप? कब उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और ये अराजकता का खेल बंद करेंगे? ये जंगल राज बंद होगा और ये सत्ता के हनक में लोकतांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग बंद होगा। अब देखना यह होगा कि मिलर स्कूल ग्राउंड के बहाने बिहार की दो पार्टियां आमने सामने आ गई है।
तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसे रिपोर्ट्स के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।